हाय गाइज, मैं समृद्धि आपको स्वागत करते हुए मेरे चैनल सैमीज हिल पे। तो आज हम बात करने वाले इनविजिबल एंटिटी के बारे में जो एग्जिस्ट करती है स्मार्टिफाई के हिमलैंड्स के सर्वर पे। तो आज हम देखेंगे इनविजिबल एंटिटी असल में कौन है, उसका एजेंडा क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी रिसेंटली स्मार्टिफाई ने इनविजिबल एंटिटी पे विजिबिलिटी पोर्शन मार के देखा कि वो इनविजिबल एंटिटी कौन है। तो हमने देखा कि इट्स हुलालाला। हमने पहले भी स्मार्टिफाई के वीडियो में देखा था कि हुलालाला विजार्ड के किंगडम में था। देन सेकेंडली ड्रीमबॉय के वीडियो में हुलालाला स्पॉट हुआ था नेदर पोर्टल के पास। एक्चुअली स्मार्टिफाई ने हुलालाला एंड डार्क एंटिटी को तो कैप्चर कर लिया, लेकिन हुलालाला को नहीं किया था। लेकिन सच यही है कि इनविजिबल एंटिटी जो थी वो हुलालाला नहीं है। जब भी स्मार्टिफाई के या फिर ड्रीमबॉय के वीडियो में हुलालाला स्पॉट हुआ था तब उसका नेम टैग नहीं दिख रहा था। तो इसका मतलब तो यही है कि अपने हुलालाला की तरह ये भी कोलॉन है। विजार्ड पानी के बीच नहीं जाए ना तो उसकी जो पावर है, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है गाइस कि जो हमारा विजार्ड है ना वो बंदा लिटरली बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला पावरफुल बंदा है ना। और वो बंदा बहुत ज्यादा अरे क्या हो गया इसको? ओए हेलो, अरे भाई थ्योरी सुना रहा लोगों को क्या? और गाइस इस वीडियो में देखा होगा आपने कि हुलालाला भाग गया या फिर डर के चला क्यों गया। हमें तो पता ही है कि हुलालाला का कोलॉन है, मतलब जो ओरिजिनल हुलालाला उसका कोलॉन है। एंड उसके पास पावर है कि अगर कोई एंटिटी उसके आसपास हो तो उससे फील हो जाता है, या फिर उसके पास ऐसे स्पेशल पावर्स है जो इस क्लिप में आपने देखा कि हुलालाला उसके पास था, इसलिए हुलालाला डर के भाग गया। अब तो एग्जैक्टली पता चल ही गया है कि इनविजिबल एंटिटी हुलालाला का कोलॉन है, पर बात यह है कि उसको भेजा किसने और वो क्यों, और वो एंटिटी स्मार्टिफाई के पीछे क्यों है। तो इजियो, ड्रीमबॉय, विजार्ड और स्मार्टिफाई ने मिलके हिमलैंड्स के सीजन 3 में उसके भाई हुलालाला एंड डार्क एंटिटी जो एक तरह से उनके लॉर्ड थे, मतलब लॉर्ड नहीं थे लेकिन उसके हेडमास्टर टाइप थे, तो उनको इन तीनों ने मिलकर कैप्चर किया था। इसीलिए हुलालाला बदला लेना चाहता है इन तीनों से। लेकिन हुलालाला डायरेक्टली नहीं आ रहा है, उसने अपने कोलॉन को भेजा है। एंड हमने देखा था पिछले सीजन के कोलॉन की फैक्ट्री हुलालाला ने बनवाई थी डार्क हिमलैंड्स में। एंड उस फैक्ट्री में एंटिटीज के साथ कौन था जो उनकी मदद कर रहा था, वो था फलाना जी। तो इसका मतलब यही होता है कि एंटिटीज के कोलॉन सिर्फ फलाना जी ही बनवा सकते हैं, और जो अनब्रेकेबल ब्लॉक्स बनाने का सिस्टम है वो भी फलाना जी को ही पता है। और जहाँ जहाँ ये एंटिटीज वाला काम होता है वहाँ अनब्रेकेबल ब्लॉक्स लगते हैं। पहले सीजन में फलाना जी एंटिटीज के साथ मिले हुए थे, मतलब एक तरह से उनको मैनिपुलेट या फिर एंटिटी ने उनको अपने वश में करके ये सब काम करवाए थे, ऐसा फलाना जी का कहना है। तो अब बात यह है कि हुलालाला खुद क्यों नहीं आ रहा है, डायरेक्टली क्यों इनविजिबल बन के कोलॉन को भेजा। तो गाइज अभी मेन क्लाइमैक्स और थ्रिलर। तो हमने देखा कि डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड जिसकी हुलालाला एंड डार्क एंटिटी पूजा करते थे, और हमें पता है कि पूजा करने के लिए एन्चेंटेड गोल्डन की ज़रूरत पड़ती है। और डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड नेदर से माइग्रेट करके मेन हिमलैंड्स के ओवरवर्ल्ड में आ गए हैं। तो बेसिकली डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड जो है वो एंटिटीज के लॉर्ड है। तो जब हुलालाला एंड डार्क एंटिटी खुले आम घूमते थे तब वो जाके लॉर्ड की पूजा करते थे, और तभी लॉर्ड की पूजा होती आई। लेकिन जब स्मार्टी ने एंटिटीज को कैप्चर कर लिया तब से लॉर्ड की पूजा होनी बंद हो गई, बिकॉज वो जगह सिर्फ हुलालाला एंड डार्क एंटिटी को ही पता थी। हुलालाला जबकि बाद में रिलीज हुआ था तो उसको भी वो जगह नहीं पता थी जहाँ पे गोल्डन और एन्चेंटेड गोल्डन और मिलते थे। वो भी लॉर्ड की पूजा नहीं कर पाया, और जैसे जैसे लॉर्ड की पूजा नहीं हो पा रही थी तो जो सोर्स लॉर्ड को चाहिए था उनके एंटिटीज़ को पहुँचाने के लिए या फिर कुछ रिचुअल्स करके जो एंटिटीज़ की पावर बनी रहती थी वो ख़त्म होने लगी। तो हुलालाला एंड डार्क एंटिटी तो कैप्चर्ड थे, हुलालाला बाहर था, लेकिन लॉर्ड की पूजा न होने की वजह से हुलालाला की पावर्स कम होते गए। लेकिन उनके पास था कोलॉन हुलालाला का, एंड वो तो एंटिटी नहीं थी तो उसकी पावर तो कम नहीं हुई। इसलिए हुलालाला का कोलॉन सब पे नज़र रखने लगा और रियल हुलालाला को बताने लगा। देन हुलालाला ने इन्फिनाइट इनविजिबल का पोर्शन कोलॉन पे डाल के उसे सबको हंट करने के आदेश दे दिया। तो ये इनविजिबल एंटिटी जो वाकई में एंटिटी नहीं है वो है हुलालाला का कोलॉन। विजार्ड, स्मार्टी, ड्रीमबॉय, इन तीनों से तो हुलालाला को अपने भाई का बदला लेना ही है। आई थिंक वो फलाना जी को नहीं मारेगा क्योंकि उसने मदद करी थी कोलॉन की फैक्ट्री में। एंड हमने सीजन 3 में देखा था कि हुलालाला ज़्यादा डार्क हिमलैंड्स में नहीं गया था, तो शायद उसे इजियो से उतनी तकलीफ नहीं है। उसे मेन बदला विजार्ड, स्मार्टी एंड ड्रीमबॉय से ही लेना है।
एंड गाइज अगर स्मार्टी पाई जी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है लॉर्ड की पूजा करके, क्योंकि इतने दिनों बाद लॉर्ड की पूजा हुई है और जैसे कि मैंने बताया कि लॉर्ड की पूजा न होने की वजह से एंटिटीज़ को पावर नहीं मिल रही थी, तो स्मार्टी पाई ने एन्चेंटेड गोल्ड देखते पूजा करने के लिए उनको सामग्री दे दी है। अभी सामग्री मिल गई है लॉर्ड को, अब शायद हुलाला खुद आए सबको हंट करने के लिए। एंड हमने इज्जो जी के वीडियो में देखा कि लॉर्ड तो अब भड़क चुके हैं क्योंकि उनकी पूजा नहीं हुई बहुत दिनों से, और उसकी वजह है स्मार्टी पाई, क्योंकि उन्होंने कैप्चर किया था होगाला एंड डार्क एंटिटी को। तो अब जो लॉर्ड है वो तबाह करना चाहता है पूरा डार्क हिमलैंड्स, एंड अगर डार्क हिमलैंड्स तबाह हो गया तो रिलीज हो जाएंगे हुगाला एंड डार्क एंटिटी। तो देखते हैं गाइस इस कहानी में आगे क्या होता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको रियल फलाना जी के बारे में भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन करो, एंड अगर आपको रियल डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की भी पूरी कहानी चाहिए तो भी कमेंट डाउन करो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।